वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो रचना है वो कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक आपके कोर्स में है। तो पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनके जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका जो बचपन है वो कष्टों में बीता। बचपन में ही माता पिता का वियोग इन्हें सहना पड़ा और इनके माता पिता ने इनका त्याग भी कर दिया था। तो गुरु नरहरि दास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला और इनका जो विवाह है वो रत्नावली नामक युवती के साथ में हो गया। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर घूमते फिरते रहे, भ्रमण करते रहे। इनका जो निधन है वो काशी में 1623 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं निम्न हैं। एक तो रामचरितमानस जो कि हम लोग के घरों में हमेशा गाई ही जाती है। कवितावली, रामलला नाचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इसमें इन्होंने भगवान से विनय किया है। रामाज्ञा प्रश्न, ये तो आपको रामायण के पीछे भी कुछ पेजेस हैं जिसमें कि राम प्रश्न होते हैं, आप प्रश्न करते हैं उनके उत्तर मिल जाते हैं। कृष्ण गीतावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है और वैराग्य संदीपनी है। और इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली राम कथा कवित एवं सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के पद हैं, स्तुति के गे पद हैं। अब इनकी काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और आगे कंपटीशन बेस्ड को हम ध्यान में रखते हुए भी इनको तैयार करते हैं। काव्यगत विशेषताएं हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा सर्जन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा यानी अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य की रचना करने के लिए अपनाया है। तो इन्होंने अपनी रचना के लिए ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया है यानी माध्यम बनाया है। तो तुलसीदास जी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है और तुलसीदास को लोकनायक कवि भी कहा जाता है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र अंकित हैं, जिसके कारण यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोकप्रियता के कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो राम और सीता की कल्पना की है उसके बारे में है कि इनके राम सीता ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं, यानी दोबारा से ऐसा लगता है मानो उन्होंने दोबारा से अवतार लिया है। अब तुलसीदास जी की जो भाषा शैली है वो क्या है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावनात्मक काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद तथा काव्य भाषा की बहुत समृद्धि मिलती है। ये अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृति कथाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है वही पहचान सांगरूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने
की है। यानी उपमा कालिदासस्य वाक्य बहुत प्रचलित है, तो उपमा अलंकार के लिए कालिदास बहुत फेमस हैं और रूपक अलंकार के लिए तुलसीदास जी बहुत फेमस हैं। तो ये था तुलसीदास जी का सामान्य परिचय। और